अच्छा मामिक साहब, ये रियल एस्टेट के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग डिमोटिवेटेड हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बारे में बताएं ज़रा। यार शहबाज, अभी ना मैं भी ये बैठा कमेंट ही पढ़ रहा था। देखो, ये वो लोग हैं जो कमेंट करते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज होता नहीं है। अगर मैं थोड़े से सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं तो पेंडू जिसे कह लें, इन लोगों को बस कट्टा चाहिए होता है जिसके पीछे उन्होंने सोटा लेके दौड़ना होता है। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको अपनी कल इल्मी की वजह से लोग नुकसान उठाते हैं, बाद में आके हमें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक बात रही रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसका जवाब देता हूँ। रियल एस्टेट पाकिस्तान की बैकबोन थी, पाकिस्तान की बैकबोन है और रहेगी। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए ना, तो फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला सेक्टर ही रियल एस्टेट का है। हाँ, आई एग्रीड कि कुछ लोग हैं इसके अंदर जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, लेकिन मेजोरिटी इसके अंदर ऐसे हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर इतना अच्छा काम करेंगे, अगर आप उनके साथ इन्वेस्ट करें तो आप कुछ सालों के अंदर अपना फ्यूचर हद से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इल्म होता नहीं है, इनको नॉलेज होती नहीं है, बस शुरू हुए होते हैं। अगर मैं कमेंट, तुम सारे कमेंट पढ़ो ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंतहाई नफीस और बहुत नफासत वाले कमेंट किए हैं कि यार हाँ, आप उसको उल्टा उल्टे मशवरे दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इन लोगों की बातों से आपने सबसे पहले डिमोटिवेट होना नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक बात रही कि मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर रियल एस्टेट में नुकसान उठाया भी है तो अपनी कल मिलने की वजह से उठाया है। मोस्टली तो इनमें से ऐसे हैं जिनका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता ही नहीं है। रेंटल रिटर्न की लालच में ये लोग अपना पैसा किसी भी डीलर को दे देते हैं या अपना कोई भी घर किसी भी डीलर के हाथ में पकड़ा देते हैं। इनका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता ही नहीं है और ये उस चक्कर में भी मार खा जाते हैं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की हम लोग आबादी को, बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखें ना, तो इस वक्त रियल एस्टेट, क्योंकि घर तो हर बंदे की बेसिक नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है और घर तो हर बंदे को चाहिए रिहाइश के लिए। फाइनेंशियली अगर हम लोग देखें, रेजिडेंशियली भी और कमर्शियली भी, क्योंकि कारोबार भी करना है लोगों ने और रहना भी है लोगों ने उसके अंदर। अब जहाँ तक बात रही कि ये लोग जो लुटते हैं, ये किस तरह लुट जाते हैं, ये बेसिकली जाते हैं किसी भी डीलर के पास, एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, अपना पैसा उनको दे देते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ नॉलेज की कमी है। डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं, एक स्टैम्प का पेपर उठाएंगे, आ जाएंगे भाई ये देखो हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। ये लोग बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं और दूसरा आगे फिर ये हमें ब्लेम कर देते हैं। अब लेट सपोज मैं अपनी कंपनी का एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई भी बंदा स्टेट से मार्केटिंग में आ रहा है, हम उसके किसी भी, हम लोग जितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, किसी भी लेट सपोज इनक्लेव के अंदर मैं उसकी इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, वो अब बंदा आगे मेरा गिरबान नहीं पकड़ेगा, उल्टा वो मुझे और क्लाइंट्स रेफर करेगा, अपने जो उसके अजीज हैं वो भी मेरे पास ही भेजेगा कि यार आपने इस जगह पे मुझे जो इन्वेस्ट करा है फलां फलां जगह से। बल्कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इतना ज़्यादा फायदा हो चुका है इस चीज़ से कि वो इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहाँ पर है। इनक्लेव की मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ तो इनक्लेव के ऊपर मैं आपको एक ऑफर भी चल रही है वो भी बताऊंगा। और अभी इसके जिस तरह रेट रिवाइज हो रहे हैं, पहले इसका इतना नहीं हुआ था, काम हो रहे थे लेकिन रेट इस तरह रिवाइज नहीं हुए थे, लेकिन पिछले 2 मंथ्स के अंदर जिस तरह इसके रेट रिवाइज हुए हैं और जो एक प्रॉफिट मार्जिन लोगों का बढ़ा है, हार्डली कितने, अभी साल डेढ़ भी नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को, 1.5 साल अगर हम लोग लगा रहे हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हो गया है, तो उस हिसाब से जितने इसकी वैल्यू और डिमांड बढ़ी है मैं आपको बता नहीं सकता। अब इसकी ऑफर से मैं आपको बता दूंगा, एनक्लेव तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, हम लोग डील कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जो दिमाग में खुन्नस लेके बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो मैं कल भी एक बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। अब वो आया है मेरे पास, यार तुम लोगों के पास तो बड़ा पैसा है। मैं बोला क्यों पैसा है भाई? बोले तुम लोग तो कर बैठे ही फ्रॉड करने के लिए हो, बंदा तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा है, 5 लाख रुपए तुम्हारी जेब में, ना तुमने उसे पैसे कहीं लगाने हैं। इतना यकीन करें, मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर, जहालत की इंतहा देखें आप लोग। मैं उसको बैठा हुआ समझा रहा हूँ, उसको मोटिवेट कर रहा हूँ। ओ नहीं जी, मेरे चाचू ने फलाने ज़माने में फलाने ज़मीन गई थी गाँव में, तो उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया। यार तुम खौफे खुदा करो, पढ़े लिखे इंसान हो यार, तुम सेंसिबल इंसान हो। अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ भी आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यार इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये आप अपनी जहालत शो कर रहे हैं या आप कोई भी अच्छा काम नहीं शो कर रहे हैं हमारे ऊपर बैठ के, या हमें इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम लोग अपना सेटिस्फेक्शन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जितने मार्केट के अंदर क्लाइंट बैठे हैं वो इस कदर सर्टिफाइड हैं कि अगर मैं आपको उनके रिव्यूज़ पढ़ा दूँ ना, तो आप लोग जो बातें करते हैं करने के काबिल ही ना रहें। और बात रही इनक्लेव की, इनक्लेव के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाते हैं। इनक्लेव का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसके ऊपर जब ये स्टार्टिंग प्राइस आई थी इसकी जीएफएस की तरफ से 50 लाख रुपीज़ थी, 120 स्क्वायर यार्ड की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी हम लोगों ने 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट इसके ऊपर ऑफर किया था। 47 लाख रुपीज़ के ये प्लॉट हम लोगों ने ऑफर किया था मार्केट के अंदर, और काफ़ी लोगों ने परचेज किए, इवन तो हमारे पास इन्वेंट्री तक खत्म हो चुकी थी इनक्लेव की। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उसके ऊपर और काम किया। अब बताने का मकसद ये था कि 50 लाख से शुरू हुआ था, अभी 15 से 20 दिन हुए इसके रेट रिवाइज हुए हुए, 120 गज का प्लॉट 58 लाख रुपीज़ का हो चुका है। जिन्होंने आज से 6 महीने पहले 47 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, आज उनका प्लॉट 58 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का प्रॉफिट उनको
सिर्फ 6 महीने में हो चुका है। तो ये जो पावर है ना, ये रियल एस्टेट की पावर है। आपको 6 महीने में मेरा नहीं ख्याल 11 लाख रुपए और किसी भी सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन लोगों की बातों में लग के अगर आप अपना नुकसान करेंगे ना, तो मैं आपको भी किसी भी पढ़े लिखे की कैटेगरी में नहीं लेके आऊँगा। तो ये जो चीज़ें ना, ये आपको खुद समझनी है। अगर आपने कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फ्यूचर में प्रॉफिट लेना है, या आप चाहते हैं ना कि आपको इस सेक्टर में फ़ायदा हो, बहुत सारी कंसल्टेंट कंपनीज मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। इनके पास अगर जाएंगे तो आप भी कल को बैठ के यही कमेंट कर रहे होंगे कि यार रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना फ्रॉड है। कंसल्टेंट कंपनी के पास जाएं ताकि आपको भी फ्यूचर में फ़ायदा हो और आप हमारे पाकिस्तानी सेक्टर को प्रमोट भी करें इसके थ्रू कि रियल एस्टेट को अगर प्रॉफिट होता है, रियल एस्टेट अगर अच्छे इंसान के बच्चों की तरह यूज़ होती है, तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन कहाँ जा सकती है।